आज हम पढ़ेंगे भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक के काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक अवधि उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का ऐतिहासिक मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, बम्बई, चेन्नई, मद्रास और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अपनी प्रभावती को प्रत्यक्ष रूप से अथवा राजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महासागरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में
नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 21 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों में के आविर्भाव के ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है। तालिका 4.1 किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है, जैसा कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महासागर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। क एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्वाद। ख बहिर्वाद आउटग्रोथ के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संपसी नगर और 1 अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वाद से युक्त एक संसापसी प्रसार नगर का निर्माण। तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर है। इनमें से 6 मेगा नगर है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ बृहन मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर है।